पंजाब और बलूचिस्तान में इंतहा की गर्मी, सिंध के मुख्तलिफ इलाके हीट वेव के जेर असर। दादू, जैकबाबाद, नवाबशाह, सखर, लाड़काना, घोटकी में सूरज आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बलूचिस्तान में सिब्बी, तुरबत, नौकंडी और मुलहका अजला में भी शदीद गर्मी पड़ने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरी दोपहर 11 से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज करें। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मुल्क में महंगाई की नई लहर, आटे की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 210 रुपए महंगा, नई कीमत 1310 रुपए हो गई। चक्की का आटा 5 से 7 रुपए फी किलो महंगा। रमजान गुजरने के बाद भी लीमू की कीमत 800 रुपए फी किलो बरकरार। अदरक और लहसुन 400, प्याज 150 रुपए किलो में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 100 रुपए किलो का होशरुबा इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ब्रायलर 500 रुपए फी किलो से भी महंगा। लाहौर में आज मुर्गी का गोश्त 15 रुपए कमी के बाद 460 रुपए में फरोख्त होने लगा। बलूचिस्तान में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो हो गया। पंजाब में मुर्गी महंगी होने पर मौली सलाही की वज़ीर आला पर तनकीद। कहा, हमजा शहबाज के जाली वज़ीर आला बनते ही मुर्गी महंगी हो गई। ये साजिश तैयार हुई, यहाँ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक। इन्होंने पूरी तरह उनके साथ ये गेम प्लान बन गया। ये मुझे इसका इंडिकेशन हो गई थी पिछली जुलाई के अंदर। ये पैसा चलाया था हमारी गवर्नमेंट को डिग्रेड करने की। इमरान खान की बैरून मुल्क मुकीम कारकुनों को एहतजाज और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, इतने लोग इस्लामाबाद आएंगे जितने पहले कभी नहीं आए होंगे। मौजूदा हुक्मरानों पर संगीन मुकदमात हैं। ऊपर बैठी ताकतें फैसला नहीं होने देती। उनकी हुकूमत हटानी ही थी तो ऐसा शख्स लाते जो ज्यादा काबिल होता। हुकूमत गिराने की साजिश का जुलाई में पता चल गया था। अमरीकी साजिश को मीर सादिक और मीर जाफर ने कामयाब करवाया। अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से मुझे खादिम पाकिस्तान बना के रखा। मैं आपसे कभी खुदा के फजल करम से झूठ नहीं बोलूंगा, झूठे वादे नहीं करूंगा। गलती होगी तो आपसे माफी मांगेंगे। जब तक मेरी जान में जान है, मैं उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं, मैं दिन रात अंत तक मैं काम करूंगा। पाकिस्तान का एक अजीम सूबा बनाकर दम लूंगा। मैं आपको आज वादा करता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 4 साल बदतरीन हुकूमत थी। करप्शन, नाअहली और नालायकी थी। एक शख्स ने दिन रात झूठ बोला, खजाना खाली कर दिया। महंगाई उरूज पर पहुंच गई। महंगे तरीन कर्जे लिए गए लेकिन एक ईंट नहीं लगाई। वो 4 साल सोता रहा, लेकिन शहबाज शरीफ जागेगा और आवाम राम से सोएंगे। वज़ीर आज़म का बशाम में खिताब। वज़ीर आला केपी पर तनकीद। कहा, अगर सूबे में आटा सस्ता नहीं किया गया तो उन्हें करवाना आता है। मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान पाकिस्तान में जो तबाही मचा कर गया, मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ दिन रात उसको ठीक करने में जुटे हैं। बेहतरी आएगी मगर मईशत को डबोने और महंगाई को, गरीबों को महंगाई की चक्की में पिसने वाले तो शाह खान को अपने जुराइम और साजिश की आड़ में छुपने नहीं देंगे। पीटीआई की अवामी राबिता मुहिम। इमरान खान आज एबटाबाद में सियासी पावर शो करेंगे। एबटाबाद कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी हैं। स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गईं। जलसेगाह में दाखिले के लिए 5 रास्ते बनाए गए। जैसे जैसे कहते हैं ना कि वक्त बदल जाता है तो इंसान अपनी औकात दिखाता जाता है, तो इसका वही हालात थे। वही बहुत इरिटेट करता था, 2-2, 3-3 दिन रूम में रखता था, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था, तंग करता था। मुलाजमों से भी बहुत बदतर हाल किया हुआ था, अपने नौकरों के सामने इंसल्ट। हक महर में उसने 2.5 लाख लिखवाया था जो कि उसने अदा नहीं किया। गाड़ी उसने दी थी, नाम नहीं की थी। वो कराची में ही है ना, मैं लेके आई हूँ।
और घर भी उसने देने का वादा किया था, लेकिन इनमें से कुछ भी उसने नहीं दिया मुझे। दानिया शाह ने आमिर लियाकत से खुला लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दे दी। 11 करोड़ की कोठी, 45 लाख की कार हक महर में अदा करने का मुतालिबा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आमिर लियाकत के साथ बहुत अज़ियत में वक्त गुजरा, आए रोज तशद्दुद का निशाना भी बनाता है। आमिर लियाकत हुसैन ने दानिया शाह के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। फैमिली विजिट वीज़े पर आए गैर मुल्की हज अदा नहीं कर सकेंगे। वजारत हज उम्रा के मुताबिक के एलामिया के मुताबिक इस साल हज की अदायगी के लिए हज वीज़ा या बाज़ाब्ता अकामा वीज़ा ज़रूरी करार दे दिया गया। हज के कवायद इंतजामात का ऐलान वजारत हज उम्रा के तहत होगा। ट्यूनिस की ऑनस जिब्योर ने अमरीकी हरीफ को हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। ऑनस जिब्योर टेनिस टाइटल जीतने वाली पहली अरब खिलाड़ी बन गई। नाज़रीन, रुक करते हैं जनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर का, जहां पर मेट्रोपॉलिटन कब्जा माफिया तजावुजात को खत्म कराने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कब्जा माफिया ने शहर भर की सड़कों के किनारे पक्के ठिये लगाकर कब्जा जमा लिया, तो दूसरी जानिब शहरी बढ़ती हुई तजावुजात से शदीद परेशान हैं। बहावलपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अवान। जी अमजद, क्या सूरत हाल इस वक्त तजावुजात की? इंतजामिया ने क्यों चुप साध रखी है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें शहर बहावलपुर की तो इस वक्त बहावलपुर तजावुजात के नरगे में आ चुका है। अगर हम बात करें उन इलाकों की जहां पर तजावुजात की भरमार है तो शादरा, इस्लामी कॉलोनी, सर्कुलर रोड, इसी तरीके से हासिलपुर रोड, हमायतियाँ, बिंद्रा पुली, लारी अड्डा, ये वो इलाके हैं जहां पर तजावुजात की भरमार है। और मुबैना तौर पर मेट्रोपॉलिटन जो है वो यहाँ से हिस्सा वसूल करता है बाकायदा तौर पर, क्योंकि अरसा दराज से ये वो ठेले और फड़िए लगे हुए हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पर हैं। शहरियों का ये कहना है कि इस वक्त शहर की जो सड़कें हैं वो सुकड़ना शुरू हो गई हैं। ट्रैफिक की जो बढ़ती हुई रवानी है वो भी मुतासर हो रही है। जब स्कूल टाइम होता है तो उस वक्त ट्रैफिक चलती है तो इन तजावुजात की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शहरियों ने फौरी तौर पर मुतालबा किया है ज़िला इंतज़ामिया से कि खुदा के लिए इस पर नोटिस लिया जाए और पूरे शहर को तजावुजात से पाक किया जाए। जी, वफाकी हुकूमत ने अशतर औसाफ अली को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया। नए अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की, जिसमें कानूनी और आइनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मारूफ कानूनदान अशतर औसाफ एक मरतबा फिर अटार्नी जनरल मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। अशतर औसाफ को तकर्री से कबल वज़ीर आज़म हाउस मदू किया गया, जहाँ वज़ीर आज़म ने इन्हें तकर्री बारे आगाह किया। मुलाकात में वफाक से मुतल्लिक अदालती मुकदमात पर तबादला ख्याल किया गया। अशतर औसाफ अली साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में भी अटार्नी जनरल रह चुके हैं। इसके अलावा वो 2015 था 2016 में वज़ीर आज़म का स्पेशल असिस्टेंट कानून और इंसाफ रह चुके हैं, जबकि 2 मरतबा एडवोकेट जनरल पंजाब की जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कानूनदान खालिद जावेद अटार्नी जनरल पाकिस्तान के फराइज अंजाम दे रहे थे, जिन्होंने PTI हुकूमत के खात्मे पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया।